मेरा नाम रीत है। और उसी रात जब केना सोने चली जाती है तब खिड़की के द्वारा दो चोर उसके कमरे में घुस आते हैं। उनमें से एक चोर कहता है, हे इतना शोर मत करो, क्या होगा अगर वो उठ गई तो। ओह सॉरी, मुझे माफ़ करना। अब छोड़ो, जल्दी से यहाँ पर आओ। ये एल्फ यहाँ पर घूमने आई है, मतलब इसके पास काफ़ी पैसा होगा। हाँ सही कहा, दूसरा चोर कहता है। तब केना का ये कड़ा चमकने लगता है और एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है जिससे ये वाला बीस्ट बाहर आ जाता है। और इसे देखते ही दोनों चोर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन वो बीस्ट भी उनका पीछा करता है। और तब हमें दिखती है ये हरी लाइट जो कहती है कि चोरों को रोकने के लिए समनिंग स्पेल यूज़ किया गया है। लाइट स्पिरिट बाहर आ गई है मदद के लिए। और अब सीन दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ पर चोर अभी भी भाग रहे हैं और उनमें से एक कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम मुझे भी मरवाओगे। और दूसरा चोर कहता है कि चुपचाप भागो। और उन्हें भगाने के बाद वो स्पिरिट वापस केना के पास आ जाती है और बैठ जाती है। और कुछ देर बाद वो हरी लाइट दोबारा अपीयर होती है और कहती है कि रिपोर्ट देना ज़रूरी नहीं है, इसलिए रिपोर्ट का डाटा डिलीट किया जा रहा है। और फिर सुबह हो जाती है और हमारी मेन कैरेक्टर केना उठ जाती है और वो खिड़की के बाहर खूबसूरत नज़ारा देखने लगती है। तब उसे जंगल में कुछ दिखाई देता है। फिर वो ईगल आई स्किल का यूज़ करके देखती है तो उसे दिखता है अपना मैजिक टावर। ओह तो वो वहाँ है, शुक्र है मिल गया। और वो खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में वो उस इन से बाहर निकलती है, उसके साथ साथ उसकी ऑनर और ऑनर की बेटी भी वहाँ से बाहर निकलती हैं। और वो महिला कहती है, क्या तुम इन कपड़ों में बाहर जाने वाली हो? तुम उस टावर के पास जाने की तो नहीं सोच रही हो ना, जहाँ पर वो विच रहती है? तब केना उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तो जंगल में बस कुछ जड़ी बूटियाँ लेने जा रही हूँ। लेकिन वो महिला उस पर शक करती है और ये जायज़ भी है। लेकिन फिर वो महिला कहती है कि हाँ तुम वैसे तो एल्फ हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। तब केना कहती है कि चिंता मत करो, मैं ऐसी दिखती नहीं हूँ लेकिन मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। तब वो महिला कहती है, क्या ये सच बात है? चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। तब रीत कहती है कि मिस आप जाने से पहले इसे अपने साथ ले जाओ। तब केना रीत को थैंक यू कहती है और कहती है कि वो आते वक्त उसके लिए एक गिफ्ट लेके आएगी। और वो वहाँ से चली जाती है जंगल की ओर। और जंगल में जाने के बाद एक खुली जगह देखकर वो देखती है कि कोई आसपास तो नहीं है और कहती है कि लगता है कोई आसपास नहीं है, तो गार्डियन रिंग चलो आइटम बॉक्स से बाहर निकालते हैं। और कहती है कि अब मैं अपने टावर के अंदर जा सकती हूँ। और वो फिर उस टावर में जाने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है जो कि इस तरह है, वो जो इस दुनिया को खतरे से बचाता है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये दुनिया खतरे में है, इसलिए इसे आके बचा लो। और फिर वो स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और केना वहाँ से गायब हो जाती हैं। अगले सीन में वो हमें टावर के अंदर दिखती हैं और कहती है कि मैं अंदर आ ही गई। और साथ में ये भी कहती है कि उन्हें इस स्पेल का कुछ करना चाहिए, क्या बकवास पासवर्ड है इसका। और फिर वो टावर के बिल्कुल ऊपर चली जाती हैं, जहाँ पर उस टावर की गार्डियन कहती है कि आपको काफ़ी समय हो गया है मास्टर। और वो गार्डियन गुस्से में ये भी कहती है कि आपने मुझे छोड़ा क्यों था 200 सालों के लिए, वो भी बिल्कुल अकेले, और आप थे कहाँ? तब केना पूछती है कि क्या तुम हमेशा से ही इतनी बदतमीजी से बात किया करते थे? तब वो गार्डियन कहती है कि क्या? तब केना कहती है कि अब ऐसा बर्ताव मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है। चलो ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या कोई टावर के ट्रायल को पास करके इसके अंदर आया था जब मैं यहाँ पर नहीं थी? तब गार्डियन कहती है कि नहीं, कोई नहीं आ पाया। ये काफ़ी शांत जगह है, मैं तो यहाँ पर इंजॉय भी नहीं कर सकती। ओह एक बात और, 60 साल पहले यहाँ पर स्कारगो आया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि किसी ने मुझे और उन्हें सबको इग्नोर कर दिया था 200 सालों के लिए। ओह सॉरी, मैं कुछ काम कर रही थी, केना कहती है। तब केना मन में कहती है कि 60 साल तो छोड़ो, मुझे तो मेरे 200 साल भी याद नहीं है कि मैं कहाँ थी। और तब गार्डियन कहती है कि हेलो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मैंने कहा कि स्कारगो आया था। तब केना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है
और उसे पूछती है कि हाँ मैंने तुम्हें सुन लिया, लेकिन ये स्कार्गो है कौन। तब गार्डियन कहती है कि लगता है तुम बूढ़ी हो रही हो और ये बुढ़ापे का ही असर है। तब केना थोड़ी गुस्से में हो जाती है और कहती है कि ये दोबारा कहना और अपने स्पेल का यूज़ करने ही वाली होती हैं कि तभी वो गार्डियन बोल पड़ती है और कहती है कि नहीं नहीं मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। वेल चलो माफ़ किया, लेकिन मुझे ये बताओ कि स्कार्गो है कौन। तब वो गार्डियन कहती है कि वो आपका बेटा है, क्या आपको याद नहीं है। तब केना चौंक जाती है और कहती है कि क्या क्या मेरा बेटा, ये नहीं हो सकता। स्कार्गो। तब गार्डियन कहती है कि हाँ आप बुढ़ापे का ही असर है। और केना भी सोच रही थी स्कार्गो स्कार्गो है कौन। फिर उसे याद आता कि हाँ द फोस्टर सिस्टम। तब केना उसे बताती है कि मैं एनपीसी क्रिएट कर सकती थी, वो भी असली पैसे लगा करके। गार्डियन कहती है क्या। तब केना कहती है कि ये गेम के पैसे कमाने का काफ़ी बढ़िया तरीका था। ओ ये सब तो छोड़ो, तो स्कार्गो मेरा बेटा है। और वो मन में कहती है कि मेरा केवल एक ही बेटा नहीं है, मेरी एक बेटी और है और एक छोटा बेटा भी है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या वो सही सलामत है। तब केना कहती है कि मैं किसी को डेट नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मेरे 3 बच्चे हैं और वो भी 200 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं। तब वो गार्डियन कहती है कि अपनी बकवास बंद भी करो अब। तब केना उस टावर के अंदर वाला आइटम बॉक्स खोलती है और कहती है कि लगता है कि ये पार्ट वैसा का वैसा ही है जैसा गेम के अंदर था, अब देखने दो मुझे क्या ले जाना चाहिए अपने साथ। तब वो गार्डियन कहती है कि मास्टर मुझे एक बात बताओ, क्या आप सिर्फ उन आइटम्स के लिए यहाँ पर आई थी। तब केना कहती है कि हाँ यही मेरा मेन रीज़न था यहाँ पर आने का, और साथ में मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने भी आई थी। तब केना उस गार्डियन से पूछती है कि क्या कुछ अजीब हुआ था 200 सालों में। तब वो गार्डियन कहती है कि स्कार्गो यहाँ पर आया था और कह रहा था कि 7 किंगडम 3 हो गए हैं और ऐसा ही कुछ कह रहा था। तब केना कहती है कि हाँ मैंने भी वो सुना था, और ये भी कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि बाकी प्लेयर्स का क्या हुआ होगा। तब वो गार्डियन कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, और वो ये भी कहती है कि आपकी गिल्ड में जो मेंबर थे वो आधे से ज़्यादा ह्यूमंस थे जो कि अब मर चुके होंगे और ज़मीन के 3 फुट नीचे दबे होंगे। तब केना कहती है कि हाँ शायद ये हो सकता है, और कहती है कि इतने आइटम्स बहुत होंगे। और अब आते हैं गार्डियन को देखते हुए कहती हैं। तब गार्डियन कहता है कि क्या। तब केना कहती है कि मैं तुम्हें कुछ एमपी दे देती हूँ, और उसे अपनी एमपी देने लगती हैं, यानी कि मैजिक पॉइंट्स। तो ये लो इतने बहुत होंगे अभी के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बस एमपी से खाली ही होने वाले थे। हाँ सही कहा, लेकिन ये गलती किसकी है, किसने मुझे 200 साल के लिए छोड़ा था। ओ हाँ, लेकिन अब तुम फिर से इस टावर की रखवाली कर सकती हो। तब गार्डियन कहती है कि मास्टर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तब केना पूछती है कि वो क्या है। तब वो गार्डियन कहती है कि लगता है कि बाकी जो गार्डियन टावर हैं वो भी काम करना बंद कर गए हैं, क्या आप उन्हें जाकर चेक कर सकती हैं अगर आपके पास टाइम है तो। मुझे लगता है कि वो भी मेरी तरह छोड़ दिए गए हैं। तब केना कहती है कि ठीक है मैं उन्हें चेक करके आऊँगी। तब वो गार्डियन कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है मास्टर, और केना को बाय बोलती है। तब केना उस टावर से बाहर आ जाती है और कहती है कि लगता है गांव वापस जाने का समय आ गया है। ओह नो, अगर मैं उस गांव में कुछ रख आती तो मैं टेलीपोर्ट मैजिक का यूज़ कर सकती थी। हाँ अब मुझे चलकर जाना पड़ेगा। अपने आइटम बॉक्स की तरफ देखती है। ट्रैवल स्पीड बढ़ा देती हूँ, एजिलिटी बढ़ा देती हूँ, मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा देती हूँ, और ये सिलेक्ट हो गया। चलो अब चलते हैं। और काफ़ी देर भागने के बाद वो थोड़ी थक जाती है और एक पत्थर पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब दौड़ी थी। वैसे तो मैं भागने के लिए मैजिक का यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी थक गई हूँ और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
बचाओ। हाँ हाँ, ये कैसी आवाज़ थी? तब वो हरी लाइट आ जाती है और केना से कहती है कि ये आवाज़ रोड की तरफ से आ रही थी। तब केना कहती है कि क्या किसी पे हमला हो रहा है, और भागकर वहाँ चली जाती है। तो वो देखती है कि एक बियर किसी आदमी पर हमला कर रहा होता है। एक हॉर्न बियर, केना कहती है, और उस पर हमला कर देती है। और वो बियर पेड़ों को तोड़ता हुआ काफ़ी दूर जाकर गिरता है, क्योंकि केना स्ट्रॉन्ग है, दिखती नहीं है लेकिन है। और वो उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो मिसी, वो आदमी कहता है। तब केना कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी स्किल्स का यूज़ कर रही थी। तो वो आदमी कहता है कि क्या? केना कहती है कि छोड़ो, ऐसे 10 तो क्या, ऐसे अगर 20 बियर भी आ जाएं तो भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। तब वो आदमी केना को थैंक यू कहता है और केना से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ मेरी मदद के बदले में? तब केना कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, औरों की मदद करना ये एक अच्छी बात होती है। वो आदमी कहता है हाँ ये बात सच है, लेकिन तब केना कहती है कि अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरा नाम केना है, और तुम मिसी मत कहो, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम रोतोर है, और कहता है कि थैंक यू केना। तब केना कहती है कि ठीक है, और कहती है कि शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो अगले सीन में गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दावत होती है क्योंकि केना ने उस बियर को मारा था। और रीत केना से कहती हैं कि आप तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो मिस, आपने एक ऑनर्ड बियर को मार गिराया और मेरे लिए गिफ्ट के रूप में लेकर आई। तब उसकी माँ भी वहाँ पर होती है और कहती है कि सही कहा, और केना से कहती है कि तुम तो जंगल में जड़ी बूटियाँ लाने के लिए गई थी, लेकिन तुम लेकर एक बियर आई हो। तब रोहिणी भी वहाँ पर होती है और कहती है कि सही हुआ कि केना बियर को लेकर आई, अब हम इंजॉय कर सकते हैं इसे। और तब उस गांव के लोग केना को थैंक यू कहते हैं और केना खुश हो जाती हैं। तब वो आदमी जिसे केना ने बचाया था वहाँ पर आ जाता है। तब वो आदमी कहता है कि इसे ट्राई करो, ये वाइन है। तब केना कहती हैं कि ये तो काफ़ी मीठी स्मेल है। तो वो आदमी कहता है कि क्या तुमने पहले कभी भी वाइन नहीं पी, जबकि तुम 200 साल से ज़्यादा की हो? तब केना कहती है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इसे पीने की, और मन में कहती है कि मैं इतने सालों से ज़िंदा नहीं थी। और ये भी कहती है कि रियल लाइफ में मैं ज़्यादातर समय अपना हॉस्पिटल में बिताती थी, और वहाँ पर ये मुश्किल ही था वाइन को लेकर आना। तब वो महिला कहती है कि चलो अब टोस्ट करो, केना तुम आज की स्टार हो, इसलिए आज तुम्हें ही टोस्ट करना है। तब केना कहती है कि तो ऐसी बात है, और कहती है चीयर्स, और सारे लोग उसके साथ कहते हैं चीयर्स। और केना वाइन पी लेती हैं और कहती है कि ये तो काफ़ी बढ़िया है, और वो पूरा गिलास खाली कर देती है। और वो गिलास पीने के बाद वो ड्रंक हो जाती हैं, यानी कि नशे में चली जाती हैं। तब रीत पूछती है कि मिस, लगता है आपको चढ़ गई है। तब केना कहती है कि क्या, और तुम सब ऐसे घूम क्यों रहे हो? और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो इनकी मालकिन और उसकी बेटी केना को उसके कमरे में ले जाते हैं। और वो महिला कहती है कि केना, वैसे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि ऑनर बियर को भी मार गिरा सकती है, लेकिन शराब के मामले में वो काफ़ी कमज़ोर है। और रीत केना से गुड नाइट कहती है, हालांकि केना उसे नहीं सुन सकती क्योंकि वो तो नशे में है और सो रही है। और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।